राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये मैटी का एक पर्स बैग बनाया है। इसके लिए मैंने मैटी ली है और मैचिंग ऊन ली ग्रे कलर की। ग्रे में मुझे वाइट ऊन का यूज करना है, तो मैं कुछ इस तरह से ग्रे ग्रे ऊन से पहले मैं पूरे पर बॉर्डर बनाऊंगी। पूरा बॉर्डर बनाने के बाद में फिर मैं इसमें लाइनें करूंगी। पूरी मैटी पर सेमी वो है, कोई इस पर डिजाइन और कढ़ाई नहीं है। तो इस तरह से मैं धागा डाल के धागे में मुझे इधर गांठ लगानी है। गांठ लगा के तिरछे में धागे को डालते हुए कुछ इस तरह से मेरे को इस पे गांठ टाइप की करनी है। तो मैं पूरा बॉर्डर इसी तरह बना के जाऊंगी। फिर मैं इसमें बीच से कुछ लाइनें, मुझे जितने छोटे छोटे इस पे बॉक्स बनाने हैं उतनी छोटी छोटी मैं पूरे में लाइनें बना लूंगी खड़े में। इसी से मेरे मुझे धागे से ही लाइनें बनानी है। ऐसे गांठ लगाते हुए जाना है। तो पूरी मैटी पर मुझे लाइनें बॉक्स टाइप की बना लेने हैं। जितने मुझे लंबाई चौड़ाई जितने हिसाब से, आपको जितना बॉक्स अगर लंबा रखना है उतना ही चौड़ाई में फंदे छोड़ने हैं। लंबाई और चौड़ाई बॉक्स की सेम हो। जिस तरह से मैं डिजाइन बना रही उस डिजाइन के लिए बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई सेम हो। तो इस तरह से मैं बॉर्डर बना रही। बॉर्डर बनाने के बाद में सेम तरीके से ही मैं पूरा ये जो मैटी है मैं पूरा इसको भर दूंगी। कुछ इस तरह से हमारा उल्टा और सीधा है। सेम ऐसे मुझे एक साइड हमारी कवर हो गई। तीन साइड और बची कवर करने के लिए, वो भी मुझे सेम तरीके से करनी है। सेम मुझे इस पर लाइनें करनी है। खड़े में फिर बेड़े में भी मुझे इस पे बॉक्स बनाने हैं छोटे छोटे से। जो मैं वाइट ऊन का यूज करूंगी, वो ऊन हमारी कुछ पतली सी है, तो उसको मैं डबल में ले लूंगी। इस ऊन को मैंने सिंगल में ही रखा है, उसको मैं डबल में डालूंगी क्योंकि वो ऊन है वो हमारी पतली है। इसलिए उसको मैं कुछ इस तरह से मैंने भर लिए। खड़े में लाइनें की हैं, अभी मैं पूरा भर के फिर आपको दिखा रही। इसी तरह लाइनें करते हुए मुझे जाना है। फिर मुझे बेड़े में भी कुछ इस तरह से हमारा ये बॉक्स बना है। बेड़े में कुछ ये हमारी लाइन है वो थोड़ी सी बची हुई है। इस तरह से मुझे बॉक्स बनाने हैं सेम साइज के। इनकी लंबाई और चौड़ाई जो बॉक्स के हमारे जो बीच में गैप है वो सेम है। अब इसमें मैं वाइट ऊन का यूज करूंगी। तिरछे में डालनी होती है मुझे सुई। अब मैं इसमें उल्टी साइड गांठ लगा दूंगी। ये धागा हमारा जो खिसके नहीं ऊपर की तरफ, तो उस तरह फंसाते हुए मैंने गांठ लगा दी। अब मुझे वाइट ऊन का यूज करना है। उसके लिए मुझे सुई में धागा डालना है। डबल में मैं डाल रही, इसमें गांठ लगा दूंगी उल्टी तरफ कुछ इस तरह से। अब मैं इसको, अब बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी जो मैंने गांठ है, अभी मैं जो लाइनें करके ले गई इनमें टाइम लगा था। अभी इसको भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारा जल्दी भर के रेडी हो जाता है। इसलिए मैं डबल में ऊन ले रही हूँ। कुछ इस तरह से मेरे को बॉक्स भरने हैं। बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई हमारी सेम है। सारे बॉक्स में इसी तरह भर दूंगी। इसी तरह मैं मुझे बॉक्स भर के फिर मुझे इसी ग्रे और वाइट से मैचिंग करके कुछ बीच में मैं मोती डाल के इसके लिए दो हैंडल बना दूंगी पकड़ने के लिए। तो मैं नीचे पहले ग्रे ऊन लगाऊंगी, बीच में मोती वगैरह डाल दूंगी। सेम मुझे इसी तरह पूरी मैटी के बॉक्स भर लेने हैं।
बहुत ही इजी तरीके से बॉक्स भर जाते हैं ये, जल्दी भी हो जाती है इनमें। अब बॉक्स बड़े भी बना लो, बॉक्स और भी छोटा कर लो। जहाँ हमारी ऊन खत्म हो जाती है वहां मुझे उल्टी तरफ पलट के इसमें गांठ लगा देनी होती है। और जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको थोड़ा लंबा ही रखती हूँ जिससे हमारी ज़्यादा गांठ ना हो। और जहाँ तक गांठ आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उल्टी साइड मुझे कपड़े से फिर इसको कवर करना होता है, तो ज़्यादा गांठ आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी मुझे लंबी ऊन फंसाने से ठीक रहती है, क्योंकि बार बार इसमें धागा नहीं डालना पड़ता। उनको जो है बराबर संभाल संभाल के ही मुझे रखना है, क्योंकि डबल लेयर में है तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि उसमें अंठे पड़ जाएं तब मैं रख दूं। मुझे बराबर उसको खोल के जब ही रखनी है। सिंगल में हो तो और भी जल्दी हो जाएगी, हमारी डबल में है तो बराबर उसको खींचनी होती है। उनको मैंने बहुत लंबा डाल रखा है। इस तरह से हमारा बॉक्स भर रहा है। बहुत ही इजी है, इधर उधर से निकालते हुए होल में ये सारे सारे बॉक्स कवर करने हैं, ये सारे बॉक्स। ये मैंने सारे बॉक्स कवर कर दिए वाइट ऊन से। तो मैंने जो हैंडल बना के रखे थे वाइट और ग्रे कलर से, तो वो मैंने दो उसके धागे बाहर की तरफ निकाल रखे हैं। तो उनको मैं उल्टी तरफ निकाल के मुझे इस पे एक गांठ लगा देनी है, जिससे हमारे हैंडल है यहाँ वो सही सेट हो जाए। उसके लिए मुझे सुई से इस ऊन को बाहर की तरफ निकालना है, ऊपर की साइड रखते हुए। कुछ इस तरह से मैंने हैंडल बना दी है, इसकी चोटी जैसी बना दी है ऊन से। बीच में वाइट कलर में मोती डाल दिए हैं, तो वाइट ऊन का यूज नहीं किया तो मोती डाल दिए हैं, उनमें फंसा दिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने हैंडल बना दिए हैं। इसको बराबर से, क्योंकि हमारी जो इसमें मेटी में जो होल थे वो बंद हो चुके हैं, इसलिए हमारी ऊन जा नहीं रही। तब भी मुझे डालनी है उधर की तरफ निकाल के और गांठ मारनी है, जिससे हमारे ये हैंडल है वो सेट हो जाए। कुछ इस तरह से अब इस कोने को भी मुझे अंदर की तरफ दबाना है। ये मैंने कुछ इस तरह से बांध दिया, सेम इस हैंडल को अंदर की तरफ दबाते हुए। आप सेंटर इसका देखना है, सेंटर देखते हुए कुछ इस तरह से हमारे दोनों हैंडल लग के रेडी हुए। फिर एक कपड़े पे मुझे इसको जिप के साथ में कवर करना है। ऊपर की तरफ मुझे इसमें जिप भी लगानी है, तो कपड़े में साथ ही साथ में मुझे जिप रख के इस पे सिलाई लगानी है। मैंने डबल लेयर में रख दिया कपड़ा सिंगल की एक ही तरफ। आप पूरे मैटी पर भी खोल के बिछा सकते हैं, तब सिल सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में काम कर रही, मैंने आधे में डाला है इसका पॉकेट जैसा बना के। पूरी मैटी पे भी डाल के तो मुझे ज़्यादा लंबा सिलाई लगाना पड़ता है, इसलिए
कुछ इस तरह से मैंने सिला है। इसमें जिप लगा दी, इधर नट डाल दिया है, एक्स्ट्रा जिप को निकाल दिया है। ये कुछ इस तरह से हमारा हो रहा है। अब मुझे इस पर पूरी मैटी पर एक बॉर्डर बनाना है वाइट ऊन से। तो कुछ इस तरह से मैं डाल के इस पर डबल ऊन को, इस पर मैं पूरे पर पहले मुझे बॉर्डर बनाना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बॉर्डर जब मेरा दोनों साइड मैटी पे बन जाएगा, फिर मुझे इस पर सिलाई लगानी है। जो हमारी ये साइड है, इसको मैटी को दोनों की तरफ मिलाते हुए तब मुझे यही बॉर्डर जैसा बनाना है। तो मेरा बॉर्डर भी बन जाएगा और दोनों मैटी एक साथ में होगी तो बंद भी हो जाएगा, सिलाई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं गांठ जैसी मारती हुई इस पे बॉर्डर बना रही हूँ। यहाँ हमारा कोना आ रहा है, फिर मैं यहाँ दोनों कोनों को अच्छे से पकड़ूंगी, परफेक्ट मिलाते हुए कोने से कोने। कुछ इस तरह से मुझे सिलाई लगाते हुए जाना है। सेम मुझे दूसरी तरफ लगानी है। दोनों मैटी को मैंने बराबर से पकड़ा है, बराबर के होल पर मैं डाल रही हूँ सुई। तो हमारा बॉर्डर भी बन रहा है और साथ ही साथ में सिलाई भी हो रही है। मैटी जो है वो बंद हो रहा है, कपड़ा आ रहा है इसके बीच में, इसलिए सही से सुई हमारी चुभ नहीं रही है। लेकिन तब भी मुझे जगह करते हुए इसमें सुई अंदर डालनी है। कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए जब मुझे इस पर टाँका लेना है। सेम मुझे पूरा सेमी तरीके से सिलना है। अगर कहीं नहीं भी उसकी वीडियो दिख रही है तब भी मुझे सेमी तरीके से पूरी लाइन को सिल के कवर करना है। कुछ इस तरह से हमारे ये दोनों साइड सिल के रेडी हुए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बैग बना है। ये हमारी जिप हो गई ऊपर की तरफ। ये रहा हमारा पॉकेट। कुछ भी चीज रख लो। पर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना।